everyone, welcome back to my YouTube channel and a very fresh good morning to everyone. Oops. So आज का दिन तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बना जाए, यूं ही बस कुछ नहीं था, कुछ नया नहीं था, तो ऐसे ही सोच लिया कि ब्लॉग बनाया जाए। तो मैं दिखाती हूँ कि ये बहुत धूप है अभी से ही, अभी 7:30 हो रहे हैं और इतनी ज्यादा धूप अभी से ही निकलने लग गई। और इस रूम की मैं एक खासियत बताती हूँ। फर्स्ट लाइट ऑफ द सन रेज इस रूम में एंटर करती है, वो भी इस खिड़की के थ्रू। मतलब जब सनरेज जैसे ही सूरज चाचा हमारे प्रकट होते हैं, तो यहाँ से जब सूरज की पहली किरण है वो हमारे बिस्तर पे ही आती है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये देखो, ऐसे बिल्कुल यहाँ से सूरज चाचा आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले किरणें पड़ती है यहाँ पे। मैं बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ आपको कि अभी कैसा हो रहा है। ये अभी ना नेट लगा हुआ है, तो नेट के ऐसे ये देखो, इतनी ज्यादा धूप अभी से ही होने लग गई है, देख रहे हो। तो मैं आपको कभी अपना हाउस टूर दूंगी जरूर, अपने ससुराल का घर कि कैसा है। उसके लिए देखते हैं, टाइम निकालूंगी क्योंकि शूट करने के लिए भी टाइम चाहिए। और बुग्गू थोड़ा सा छोड़ता नहीं है, अगर थोड़ा सा भी छोड़ता है बुग्गू मुझे तो और काम होते हैं। तो देखते हैं, जब टाइम मिलेगा तो मैं एक बार हाउस टूर जरूर दूंगी। तब तक के लिए अभी फिलहाल कोई स्टोरी नहीं है मेरे पास सुनाने के लिए, ऐसे ही रैंडम फोन उठाया और सोचा ब्लॉग करते हैं। लेट्स सी आज क्या होता है। और एक आपको बताऊंगी मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कल रात को क्या हुआ। तो बुग्गू और मैं सो रहे थे, अचानक से हमारा जो छोटे वाले बल्ब होते हैं ना, दिखाती हूँ कौन सा वाला, देखो ये छोटा वाला बल्ब। तो मैं ना एवरी नाइट वो जला के सोती हूँ, अंधेरा नहीं रखती रूम को। तो मैं वो जला के सो रही थी। तो अचानक मेरी मतलब मैं उस टाइम उठी हुई थी, लाइक 4:30 का टाइम हो रहा था। और मैं उस टाइम ना सोई नहीं थी। गुग्गू क्योंकि उठ गया था तो मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। तो एकदम से मैंने देखा, आवाज आई कट की इतनी तेज। मैंने ऊपर देखा तो इतनी तेज धुआं निकलने लग गया था। मैं इतनी तेज डर गई, इतनी जोर से मैं बुग्गू को पकड़ी, कुछ सोचा नहीं समझा नहीं और भागी हुई मैं तो। फिर भागते ही जल्दी से जाके मैंने स्विच ऑफ किया। फिर थोड़ी देर पूरे रूम ना इतना गंदा स्मेल हो गया था ना। फिर उसको मैंने जलाया नहीं, फिर उसके बाद मैंने ये ट्यूब लाइट जला के ही सोए थे फिर हम। तो अब तो खैर चेंज हो गया है, बुग्गू के पापा भी आ गए हैं फौजी के छुट्टी से। तो उन्होंने उनको मैंने बताया तो फिर उन्होंने चेंज कर दिया, तो अभी तो ये न्यू लगा है। बहुत खतरनाक था वो, बहुत ही ज्यादा डरावना। लेट्स सी अभी पूरे दिन भर में हम क्या करते हैं। तब तक के लिए बाय। और एक चीज आपने नोटिस किया, माइक, मैंने माइक ले लिया है क्योंकि कभी कभी ना ऐसे वॉइस बहुत ज्यादा कभी स्लो हो जाती है या फिर ना क्लियर नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं। तो लेट्स सी अब कैसी, मैंने भी चेक नहीं किया कि कैसी आ रही है आवाज। तो मिस मेरे को भी इस ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा कि कैसी आ रही है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी मैं हूँ किचन में। तो आज मुझे मिली है छुट्टी सुबह सुबह। बू के पापा ने बोला कि आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर चली आऊंगा। मैंने बोला, मना कर रही थी पहले मैं, बट फिर उन्होंने ज्यादा इंसिस्ट किया तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो अभी मैंने ना कुकर में यहाँ पे बुग्गू के लिए खाना चढ़ा रखा है। मिक्स वेज है, इसमें अलग अलग टाइप के वेजेस काट के मैंने ना सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया है। और दाल भी है। लेट्स सी वो भी क्या लेके आते हैं बाहर से। एक्चुअली वो अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए गए हैं बाहर, जिनके फ्रेंड जा रहे हैं न्यू लोकेशन पे जॉब के लिए। तो वो गए उनको ड्रॉप करने के लिए, आते टाइम वो खाना लेके आएंगे। लेट्स सी क्या लेके आते हैं। देखती हूँ गैस जल रहा है, हाँ जल रहा है गैस। मैं आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ कि अभी बाहर कैसा हो रहा है। ठीक है, और धूप तो अभी से इतनी ज्यादा होने लग गई है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर लाइक 38-39 तक पहुंच चुका है। मतलब यहाँ पे गर्मी ना थोड़ी सी अलग ही गर्मी है। मतलब गर्मी कैसे बताऊँ मैं, यहाँ पे ना सफोकेशन टाइप में होती है। वैसे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, हवा शाम को सुबह अच्छी अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं इतनी ज्यादा गर्मी दोपहर के टाइम पे, भगवान बहुत तो गर्मी दिखती है। और पूरा टाइम हम एसी में बैठे नहीं रह सकते, तो भाई करना पड़ता है एडजस्ट। तो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ।
वो बाहर देखो कुछ ऐसा हो रहा है और देखो इतने सारे फ्लावर्स हो रहे हैं। ये ना बुग्गू की दादी ना बुग्गू के लिए छोड़ देती है इतने सारे फ्लावर्स। बताओ क्यों? बुग्गू को फ्लावर्स बहुत पसंद है, तोड़ता नहीं है उनकी ना, उनकी बर्ड्स को तोड़ देता है। जैसे ये है वो वो ना वैसे जो बड़े फ्लावर है उनको नहीं तोड़ेगा, बर्ड्स को तोड़ देगा। पता नहीं उसको बर्ड्स से क्या शौक है। अभी देखो कितनी ज्यादा धूप हो रही है। और एक चीज दिखाऊं, नारियल, इसको भी तो डुबाऊंगी। बू के पापा आए ना उनको बोलूंगी मैं, तो बू के पापा आए उनको बोलूंगी मैं नारियल तोड़वाने के लिए। फालतू में पड़े हैं क्या होंगे, खाने के लिए है ना। फिर तो इतने ज्यादा तो मैंने बता दिया आपको कितने फ्लावर्स कितना सुंदर लगे। यहाँ पे ना लोकेशन बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं फोटोज के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, टाइम ही नहीं मिलता। और एक चीज दिखाऊं आपको, दिल खुश हो जाता है उनको देख के हमेशा। हाँ दिख रहा है क्या? ये रहा देखो, ये देखो मैंगो इतने सारे पास पास में लटक रहे हैं भाई। ये देख रहे हो, बिल्कुल पास पास में। मैं और दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये तो बिल्कुल हाथ के पास है, ये दो तो बड़े बड़े हो देखो, मेरे हाथ के साइज के। ये देखो बुग्गू हमेशा, बुग्गू को ना फ्रूट्स के नेम भी पसंद है, मतलब याद हो गए हैं बहुत सारे, बहुत कुछ बोलने लग गया है बहुत ज्यादा। मैंगो, मैंने उसको एक बार बोला था कि मैंगो है, वो पता है क्या बोला, गैगो, ऐसे करके। वो ट्राई करता है बोलने की, लेकिन ऐसे ही बोलता है मैंगो। जब भी वो मैंगो देखता है मुझे गैगो। अच्छा ठीक है। फ्लावर को बोलेगा फार, ऐसे मुंह खोल के। पानी को बोलता है पानी। तो गाइस बुग्गू आ गया मेरे पास, देखो बुग्गू, बुग्गू देखो मैं आपको तब दिखाऊंगी कैसे बोलेगा बुग्गू। बुग्गू मैंगो किधर है, मैंगो, मैंगो का है, मैंगो, ये देखो मैंगो का है, मैंगो, मैंगो, मैंगो। और फ्लावर किधर है, फ्लावर, फ्लावर किधर है बुग्गू, फ्लावर देखो, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कहाँ है, बटरफ्लाई गई, बटरफ्लाई देखा आपने, फ्लावर, हाँ वहां पे है फ्लावर, वहां पे देखो वो जो रेड रेड फ्लावर है, वहां पे बोल रहा फ्लावर, देखना फ्लावर, फ्लावर। बहुत कुछ सीख रहा है ये अभी। ये रहा फ्लावर। गुग्गू बोले मम्मा, गुग्गू मम्मा, मम्मा नहीं बोलेगा, वैसे बोलता है फ्लावर, फ्लावर। गुग्गू मम्मा कहाँ है, गुग्गू मम्मा बोल दो प्लीज। चलो चलते हैं, गर्मी है बाहर। बोलो गुग्गू मम्मा, बोलो मम्मा, गुग्गू मम्मा, मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, क्या बोल, हाँ फ्लावर तो ठीक है। अच्छा ठीक है चलते हैं, बाय गाइस। और एक फनी चीज, ये जो प्रेशर कुकर की सीटी बजने वाली है डरता है, देखो देखो देखो, बिल्कुल नहीं डरते, कुछ नहीं होगा, देखो कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलते हैं चलते हैं, हाँ, चलो चलो चलो, अब ठीक है, ठीक है, दूर है मुझसे, ठीक है, कुछ नहीं ना, हाँ मैं आ चंडीगढ़। गाइस तो गुगु के पापा आ गए हैं और इतना सारा सामान लेके आए ना खाने का, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। अब उन्होंने बोला रखने को, मैं सोच रही हूँ कहाँ रखूँ इतना सारा सामान। लेट मी शो यू, लुक क्या क्या लेके आए हैं। ये तो नमकीन सा है कुछ खाली टाइम में खाने के लिए। ये है पोहा, नहीं उपमा, मिक्स वेज वाला उपमा है। ये इडली है, ये ये वेजिटेबल चॉप, और ये वड़ा, और ये देखो गर्मा गर्म जलेबियां, बहुत क्रिस्पी है, मैंने खा भी लिया एक, उन्होंने जबरदस्ती खिला दिया। और ये जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है, दिस इज
बिग मसाला डोसा और उसके साथ सांभर और चटनी और इसके अंदर सब्जी होगी कोई इडली के साथ खाने के लिए। तो इतना सारा सामान लेके आ गए हैं, रखते हैं इसको। तो गाइस सब कुछ अभी रेडी कर दिया है मैंने। ये माँ जी ना नहा के आई है, पूजा करने के बाद चाय पीगी, तो मैंने चाय चढ़ा दी है। और ये बुबू की दादी ने डोसा बनाने के लिए सब कुछ रेडी करके रखा था, लेकिन बुबू के पापा इतना सारा सामान ले आए, देखो इतना सारा सामान। तो ये सब रेडी करके रखा था। यूजुअली ना डोसा ही बनता है हमारे यहाँ पे, बट जब से बुबू के पापा आए हैं डोसा कम हो गया है, क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना किया है ना, कौन सा चावल होता है जो डोसा में गिरता है वो चावल नहीं खाना है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि उनको ना बॉडी में एलर्जी रिएक्शंस हो रहे हैं, तो मेडिसिन चल रही है उनकी, तो इस वजह से वो नहीं खाते हैं और रोटी खाते हैं। तो ये हमारे लिए था। हाँ, अभी मुझे बनाना है बुग्गू के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, जो कि आज बनेगा एप्पल के साथ पॉरेज। तो अब मैं वो बनाऊंगी। अभी बुग्गू आया था, मुझे फ्लावर दे के गया था और ले गया वापस ये टुकड़ा, और सारा नीचे गिरा के गया है। अभी वो उसके पापा के पास है, पता नहीं आज कैसे उसके पापा के पास रह गया है। अच्छी बात है मेरे लिए, मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। एंड यस, बुक का भी पॉरेज बना के फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। हाय, तो अभी मैं बुक का ना पॉरेज बना रही हूँ, तो सोचा बात करते करते पॉरेज बनाया जाए, टाइम भी पास हो जाएगा। तो बुक अभी उसके पापा के पास है, तो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि यूजुअली वो जाता नहीं, आज पता नहीं कैसे चला गया, जाएगा भी कैसे, उनसे फेमिलियर ही नहीं है ना बुग्गू। कभी कभी तो आते हैं, जितने दिन छुट्टी रहते हैं उतने दिन में मिक्स थोड़ी हो जाएगा बच्चा, रहना पड़ता है ना काफी टाइम तक, तब जाके बच्चा घुलता मिलता है। और एक चीज, तो 2 दिन पहले ही आए थे बुग्गू के पापा, और बुग्गू की तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, वॉमिटिंग हो रही थी उसको, जब भी कुछ खा लेता था तो वॉमिटिंग हो रही थी, तो शायद उसको गर्मी लग गई थी। और मैंने ये चीज नोटिस किया है कि इन जब भी घर पे कोई एक्स्ट्रा मेंबर आते हैं तो बुग्गू की तबीयत खराब हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, बट होता है ये, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, बहुत बार। बुग्गू मतलब पहले जितना एक्टिव रहता होता है ना, एकदम से डाउन हो जाता है। बट यस, अभी वो ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। आपको मिलवाया भी था मैंने उससे। तो ये मैंने एप्पल करके अभी इसको ग्रेट करके फिर उसको उसके पोरेज में मिला के कुक करके फिर उसे खिलाऊंगी। तो अभी बज रहे हैं आई गेस 8:30, नहीं बजे हैं। बुग्गू खाता है 9 बजे, तो 9 बजे वो खाएगा और उसके बाद वो नैप सो जाता है, और सो के उठेगा फिर 11:30। तो ये उसका भी चल रहा है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं। ये बुग्गू के पापा की हैट कमांडो वाली, बुग्गू ले आया था और यहीं पे छोड़ गया, वापस रख देती हूँ अब मैं इसको इसकी जगह पर, नहीं तो फिर मिलेगा ही नहीं उनको। तो गाइज मैं गई थी इनको देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं, देखा तो फोन चला रहे हैं, वो भी ना नहा के, और फिर मुझे पकड़ा दी बॉटल्स, जा भाई भर के लेके अब बॉटल। हो, ये सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं बिल्कुल, बस काम निकलवा लो इनसे चुपड़ी चुपड़ी बातें करके। सबका पता नहीं, मेरे वाल तो ऐसी है, बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके काम करवा लेंगे। और चलती हूँ मैं, नीचे काम है। ये है हमारा, वाह कितने, इनको यही कलर की शर्ट मिली थी, ऐसे चमक रहे ना इतनी तेज। यहाँ चल रहा है क्रिकेट बच्चों का। और ये देखो, ये ना बिल्कुल पत्ते झड़ गए थे, बेल का पेड़ है ये, बिल्कुल पत्ते झड़ गए थे, और इसमें अब देखो बिल्कुल नए नए पत्तियां लग गई है।
तो सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ, ये देख रहे हो बूढ़े अंकल जी। तो मतलब मैं जब से शादी करके आई हूँ मैं तब से नोटिस करती हूँ, ये अंकल जी यहाँ पे हमेशा जो ये हैंडपंप दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे ही पानी निकालते हैं, धूप हो सर्दी हो बारिश हो दिन हो रात हो कैसा भी मौसम हो ना, ये ऐसे ही पानी निकालते हैं हैंडपंप से। और शायद उनका वहाँ पे खेत है, तो वहाँ लेके जाते हैं पानी और फिर वहां पे डालते हैं, फिर ऐसे ही वापस लेके आते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है ये। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ यार पता नहीं कैसे करते हैं ये, इतने ज्यादा ओल्ड होके भी कैसे डेडिकेटेडली कर रहे हैं ये। वैसे भी सारे फार्मर्स होते ही इतने हार्ड वर्किंग है, सल्यूट है उनको जो इतना हार्ड वर्क करके इतना सब कुछ करते हैं। बाकी ये हमारा ऊपर से कुछ व्यू है, कितने अच्छे लग रहे हैं फ्लावर्स और ये सामने का कुछ ऐसा। और मौसम भी कितना बढ़िया हो रहा है अभी तो। और ये आम, सूखे आम सुखा रखा है, कच्चे आम काट के। और ये दर्शक हमारे अभी रेडी कर रहे हैं चेयर, देखेंगे ये बैठ के यहाँ से क्रिकेट, जूस भी ले आएंगे। ओके बाय। तो सब खाना खा चुके हैं, मैं बची हूँ तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और फिर उसके बाद बहुत सारे काम बाकी हैं वो करना है, क्योंकि शायद बारिश होने वाली है, तो तब तक सारे काम निपटाने हैं। और दिखाती हूँ, ये हमारा देसी चूल्हा जिसमें हम थोड़ा कुछ कुछ करते हैं हम। तो मैं फटाफट जाती हूँ, खाना खाती हूँ, और आज का व्लॉग फिर करते हैं हम यहीं पे खत्म। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।